गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। सर मैंने वो 3 क्वेश्चन भेजे थे, उसमें से मिडिल वन नहीं हुआ, बाकी दो तो वापस। मैं दिखता हूँ अगर, है ना। एक मिनट रुक सर जाओ। हाँ पूछो। क्या? ठीक है, हम 1 मिनट चालू करते हैं, एक दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं। देखो, आज हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे, तुम लोग ध्यान से देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, आर्क, रिंग, यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ। देखो, अब तुम सब एक बात मेरी ध्यान से सुनना। अभी राइट नाउ हम लोग इस पे फोकस करेंगे कि फॉर्मूलेस क्या है, उनका मतलब क्या है, ग्राफ कैसे बनते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं। तो लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो देखो, सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप मतलब, मान लो ये कोई सर्कल है, और मान लो आपको दे रखा है कि इसका जो रेडियस है वो आपको आर दे रखा है। तो आर क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ लूप। तो आपको इस लूप का रेडियस कितना दे रखा है? आर दे रखा है। मान लो आई आपको दे रखा है करंट इन लूप। मान लो इस लूप में करंट कितना है वो आपको आई दे रखा है। तो आई क्या दे रखा है? मान लो वो दे रखा है आपको करंट इन लूप। और मान लो एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है कि आपने वायर कितनी बार लपेटा हुआ है। तो एन है नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट इन लूप, और आर है रेडियस। और मान लो ये इसका सेंटर है ओ। तो याद रखना, ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, देखो एक तो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ टर्न्स पे। क्योंकि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। एक डिपेंड करेगी करंट पे, जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। एक डिपेंड करेगी रेडियस पे, जितना ज्यादा रेडियस होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो आपके पास कोई सर्कुलर लूप है, मान लो उस लूप का रेडियस आर है, मान लो उस लूप में करंट आई, और मान लो आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे एन। एन का मतलब है आपने कितनी बार वायर घुमा रखा है ना। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो म्यू नॉट तुम्हें पता ही है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट, आर मतलब रेडियस। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और एक चीज याद रखना, अगर मान लो आपका करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। अगर मान लो आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो एक बार, फिर मैं इसका क्वेश्चन तुम्हें कराता हूं। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो। तो यार रखना, अगर आपके पास कोई सर्कुलर लूप है तो उस लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट, और आर मतलब रेडियस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व। सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कुलर लूप है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। मान लो इसका रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 10, और मान लो ये ओ है। तो आपको बताना है कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। कितनी होगी सोचो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट है 2 एम्पियर,
रेडियस है 2 मीटर और नंबर ऑफ टर्न है 10। तो आपको बताना है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आपको म्यू नॉट के टर्म्स में आंसर छोड़ना है। सोचो कितना होगा इसका आंसर। तो 10 म्यू नॉट अपॉन 4 टेस्ला, 10 म्यू नॉट अपॉन 2 टेस्ला, 10 म्यू नॉट टेस्ला, या फिर नन ऑफ दिस। सोचो क्या होगा इसका आंसर, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि ये एक लूप है। देखो आप भी, आपने अभी ज्वाइन किया है बेटा, आप याद रखना कि कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है ना, सर्कुलर लूप। मान ले तेरे पास एक सर्कुलर लूप है और मान ले कि इस लूप में करंट है आई। मान लो तेरे को दे रखा है कि लूप का रेडियस है आर, और मान लो तेरे को दे रखा है कि नंबर ऑफ टर्न है एन। तो इस लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। एन मतलब कितने टर्न्स है, आई मतलब कितना करंट है, आर मतलब कितना रेडियस है, और म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। लिख लो। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी करो। तो क्या फॉर्मूला आएगा, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स कितने 10, करंट कितना है 2, म्यू नॉट एन आई, और नीचे 2 आर, तो रेडियस कितना है 2, 2 से 2 गया तो कितना आया 10 म्यू नॉट अपॉन 2 टेस्ला। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और याद रखना, करंट अगर आपका क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होती है, बाहर की तरफ। अगर टर्न पुरानी है गर्वित तो मैं बताता हूं फिर कैसे करते हैं। अगर टर्न पुरानी है तो कैसे करते हैं मैं बताता हूं। अगर पूरे टर्न से तो इस तरीके से करते, लिख लो अपनी कॉपी में। तो डायरेक्शन इनवर्ड है ना? हाँ, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड्स। नहीं गर्वित, सिर्फ करंट से फर्क पड़ता है। तो लिख लिया। तो अगर आपके पास कोई भी लूप है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एन, करंट है आई, और रेडियस है आर, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट, आर मतलब रेडियस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। मान लो आपके पास खाली एक सर्कुलर आर्क है। आर्क का मतलब है कि मान लो कि आपका टर्न पूरा नहीं है, मान लो खाली इतना से ही पार्ट है सर्कल का। मान लो ये सेंटर, मान लो रेडियस है आर, मान लो नंबर ऑफ टर्न है एन, मान लो करंट है आई, और मान लो खाली कितना पार्ट है, थीटा। खाली थीटा ही है, मतलब पूरा सर्कल नहीं है। तो देखो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया याद है, अभी मैंने तुम्हें यह सिखाया कि अगर सपोज करो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल है मतलब सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई। अगर मान लो पूरा सर्कल है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, करंट आई है, और रेडियस आर है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, देखो अगर पूरा सर्कल है तो मतलब पूरा सर्कल है मतलब पूरा एंगल है, तो पूरा एंगल मतलब 2 पाई। तो 2 पाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि अगर मान लो आपका पूरा सर्कल है, तो पूरा सर्कल है तो सेंटर का भी पूरा एंगल होगा, तो 2 पाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो एक के लिए कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर इंटू 2 पाई। याद है, 5 लोगों के पास अगर 10 रुपए, तो बताओ एक के पास कितने, 10/5, तो कितने हो गए 2 रुपए। तो मैं पूछूं बताओ तीन के पास कितने, तो आप क्या करोगे, 10/5 इंटू 3, ऐसे ही करते हैं। 5 के पास 10 रुपए, तो एक के पास कितने, 10/5, तो 3 के पास कितने, 10/5 इंटू 3। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया मैंने। तो पूरा सर्कल और लूप है तो मतलब पूरा एंगल है, तो 2 पाई के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो एक के लिए कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, और 2 पाई डिवाइड कर दो, 2 पाई के लिए इतनी, एक के लिए इतनी। तो मान लो अगर खाली थीटा एंगल है तो कितनी हो जाएगी, तो खाली थीटा के लिए कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई, 2 2 जा नीचे क्या हो जाएगा, 4 पाई आर, और इंटू थीटा कर दो।
आया समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो आपके पास खाली एक एंगल है तो बी, इसकी मतलब ब्रैकेट में थीटा नहीं है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से फंक्शन ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। एक क्वेश्चन मैं इसका सॉल्व करना सिखाऊंगा, अगला तुम्हें सॉल्व करना है। तो मैं बेसिकली तुम्हें क्या सिखा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मान लो पूरा सर्कल नहीं है, मान लो खाली सर्कल का एक हिस्सा है, मान लो रेडियस है आर, एंगल है थीटा, करंट है आई, नंबर ऑफ टर्न है एन। तो अगर पूरा सर्कल होता है तो सेंटर पे 2 पाई एंगल बनता है, तो 2 पाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो एक के लिए कितनी है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर इंटू 2 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर। तो थीटा के लिए कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। म्यू नॉट एन आई थीटा अपॉन 4 पाई आर लिख लो। तो मैग्नेटिक फील्ड से फंक्शन थीटा। और सेम यहाँ पे भी वही है, करंट अगर आपका क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, जिसे मान लो कि अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूं। ये लिख लिया तुम लोगों ने, ये वाला फॉर्मूला? हाँ गर्वित, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो n1 ले लेना। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तभी आपको नंबर ऑफ टर्न्स लेना है। क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो आप 1 ले सकते हो। जैसे मान लो अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व, मान लो कि तुम्हारे पास ये एक सेमी सर्कल है, मान लो इसमें करंट दे रखा है 2 एम्पियर और तुम्हें रेडियस दे रखा है 2 मीटर, और मान लो ये इसका सेंटर है O। तो आपको बताना है कि O पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो एक तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट एन आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखा है तो 1 ले लो, हो गया 1। करंट कितना है 2, तो 2 ले लो। थीटा देखो, अब सेंटर पे आधा एंगल ही बन रहा है पाए, तो खाली थीटा की जगह आ जाएगा पाए, नीचे 4 पाई की जगह 4 पाई, और आपका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना है 2, तो नीचे जाएगा 2। तो आपका 4 पाई से 4 पाई गया, आपका 2 से 2 गया, तो आपका आंसर कितना आएगा? पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये इसका आंसर है। अब पूछो इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है। सर n की वैल्यू 1 होगी। हाँ, अगर n नहीं दे रखा है तो 1 ले लो यार। सर ये इन्वर्ट्स होगा। यहाँ पे देख, क्लॉकवाइज करंट है तो करंट, करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। हाँ हो सकता है गर्वित, कुछ भी हो सकता है n। लेकिन यहाँ पे देख, मान ले कि नंबर ऑफ टर्न्स दे भी रखा है, तो देखिए आधा टर्न ही हुआ, पर यहाँ पे n का मतलब होता है कि वायर को कितनी बार लपेटा हुआ है आपने। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, लिख लिया तुमने? ओके, अब ये वाला तुम लोग सॉल्व करोगे। सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक लूप है ऐसा, मान लो ये बना रहा है 60 डिग्री, करंट ऐसे है 2 एम्पियर, और रेडियस आपको दे रखा है 1 मीटर, और ये O है। तो आपको बताना है कि O पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, कोई बोलेगा नहीं, आप लोग टाइप कर देना ABCD। करो तुम लोग, कॉपी में ट्राई करो। सर एन। नहीं दे रखा है तो 1 ले लो। कितनी आएगी चेक करो, तुम लोग ही ट्राई करो।
क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट एन आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। ट्राई करो। और क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा वो भी तुम्हें बताना है। क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डॉट बाहर की तरफ। करो, ट्राई करो। कितना आएगा सोचो। अभी को वैल्यू पुट करते हैं। तो म्यू नॉट की जगह आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे 1। करंट कितना है 2। 60 डिग्री मतलब होता है पाई बाय 3, तो आ जाएगा पाई बाय 3। और नीचे आ जाएगा 4 पाई, रेडियस कितना है 1। तो 4 पाई से 4 पाई गया तो कितना आया चेक करो। तो ये आ गया तुम्हारा 2 पाई अपॉन 3 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। सर थीटा रेडियन में रखना है क्या? थीटा रेडियन में रखना है। थीटा कभी भी डिग्री में नहीं आता है, कभी भी डिग्री में नहीं आता थीटा। लिख लो। ओके और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर डायरेक्शन आउटवर्ड। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड्स। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। किसी को कोई भी डाउट है इसमें कि सर समझ में है? स्वरा कोई डाउट है? यश कोई डाउट है तो पूछो। गर्वित कोई डाउट है? गगन, ध्रुव, देवांश, आभ्या कोई डाउट है? साहिल तो पूछो। मेघना कुछ भी डाउट है तो पूछो यार। और तुम याद रखना, थीटा गलती से भी डिग्री में पुट मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। थीटा आपको पुट करना है रेडियन में, तो 60 डिग्री रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई बाय 3। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट पे आऊं मैं। देखो एक कंसेप्ट जो शायद पहले भी मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं, ये कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। देखो याद है मैं तुम्हें पहले भी डिस्कस किया तुम्हारे साथ कि अगर मान लो कोई वायर है, तो उस वायर की सीध में अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0। मतलब वायर की सीध में मान लो यहां पे मान लो कोई पॉइंट है ए, यहां पे मान लो कोई पॉइंट है बी, मान लो यहां पे कोई पॉइंट है सी। तो वायर की सीध में मतलब वायर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, आगे की तरफ भी एक्सटेंड करो। अगर मान लो आपका जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इन तीनों पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो वायर की सीध में अगर कोई भी पॉइंट है, चाहे वो वायर के ऊपर ही क्यों ना हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0। ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। तो अगर तुम्हें पता है तो भी लिख लो, नहीं पता है तो भी लिख लो, क्योंकि फिर अगले क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो चाहे आपका पॉइंट वायर पे हो या वायर की सीध में हो, मैग्नेटिक फील्ड 0। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, सॉल्व। मान लो ऐसा है, मान लो करंट आ रहा है आई, मान लो रेडियस है आर। तो इस वायर से आ रहा है इन्फिनिटी से और जा रहा है इन्फिनिटी पे। मान लो ये ओ है। तो सॉल्व करो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ट्राई करो तुम सब, मैं तो बताऊंगा ही हूं तुम्हें, तुम ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर।
आपको बताना है कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। नहीं, जीरो नहीं होगी इसका आंसर। करो, ट्राई करो, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो आपको बताना है कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। देवांश क्यू क्या है बेटा, थीटा क्या है, चेक कर यहाँ पे। आप भैया कितना आ रहा है, स्वरा कितना आ रहा है, सोचो। ध्रुव भाई देखो, आपका जो पॉइंट है ओ, वो इस वायर की सीध में है, तो इसके कारण तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। और आपका जो पॉइंट है ओ, वो इस वायर की भी सीध में है, देखो, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। लेकिन यहां पे आपके पास एक सर्कुलर आर्क है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो ये कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, देखो, म्यू नॉट एन आई थीटा अपॉन 4 पाई। यार वैल्यू पुट करो तो म्यू नॉट आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे, 1 ले लो। करंट कितना दे रखा है, आई ले लो। थीटा कितना है, 90 डिग्री, मतलब π/2, तो π/2 आ जाएगा। और नीचे 4 पाई की जगह 4 पाई, और रेडियस कितना है, आर। तो 4 पाई से आपका 4 पाई गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, चेक कर लो। तो कितना आ गया तुम्हारा आंसर, आई पाई 10⁻⁷ अपॉन 2r, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। तो इसके कारण जीरो होगी क्योंकि इस वायर की सीध में है, उससे कारण जीरो होगी क्योंकि इसकी भी सीध में है। लेकिन इस सर्कुलर आर्क के कारण कितनी होगी, इतनी। तो म्यू नॉट एन आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू पुट करो, आई की पुट करो, थीटा लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। मेघना समझ में आया, आभ्या की डाउट है कि नहीं क्लियर हुआ। अरे तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया रे। देखो करंट कैसा है इसमें, क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मान लो करंट है आई, आई, आई और आई। मान लो ये एक पॉइंट है ओ, तो ये आपको आर दे रखा है, ये आपको आर दे रखा है, और ये आपको 2r दे रखा है। तो अब आपको बताना है कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ट्राई करो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, तुम लोग ट्राई करो। आगे आंसर की नहीं आया, सोचो कैसे करोगे इसको। मेघना क्या आएगा इसका आंसर, स्वरा, यश क्या आएगा इसका आंसर।
जो ओ पॉइंट है, ध्यान से देखो, इसकी सीध में है तो इसके कारण तो जीरो होगा। देखो इसकी भी सीध में है तो इससे कारण भी जीरो होगा। देखो इसकी भी सीध में है तो इससे कारण भी जीरो होगा। मतलब इन तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन इसके कारण तो होगी। तो इसके कारण कितनी होगी, देखो निकालते हैं। म्यू नॉट एन आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो ये एंगल कितना है, पाई बाय 2। तो वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, म्यू नॉट एन तो दे ही रखा है, 1 ले लो, आई की जगह आई, थीटा की जगह आ जाएगा पाई बाय 2, और नीचे आ जाएगा 4 पाई, और रेडियस कितना है आर। तो आपका पाई से पाई चला गया तो कितना आ गया, चेक करो, ये आ गया तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। और ध्यान से देखो क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ। अब एक इसके कारण निकालो, क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला वही है अपना ये वाला। देखो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स 1 दे रखा है, करंट आई दे रखा है। ध्यान से देखो ये एंगल भी कितना है, पाई बाय 2। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2, और नीचे आ जाएगा 4 पाई, और रेडियस कितना है 2 आर, क्योंकि ये कितना है 2 आर। अब ध्यान से देखो, सेम पाई से आपका पाई चला गया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर, और ये भी कहाँ है, अंदर की तरफ। और ध्यान से देखो, बाकी 3 के कारण 0 है, 2 के कारण इतनी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई पे, इन दोनों को ऐड कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, तो ये जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर अंदर की तरफ। यह आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है। कोई डाउट है तो पूछो अब तक। आप भैया कोई डाउट है, मेघना, स्वरा, यश, कोई डाउट है तो पूछो यार। ध्रुव, विदुषी, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ओके, आई होप सो, तो मैं समझ में आ गया हो। तो देखो अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, देखो आज क्या क्या पढ़ना है अपने को। लूप पढ़ना है, लूप पढ़ लिया, आर्क पढ़ लिया। अब आते हैं रिंग पे। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो किसी रिंग की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सपोज करो कि आपके पास कोई रिंग है, मान लो इस रिंग में करंट फ्लो हो रहा है आई। तो आई क्या दे रखा है, करंट। मान लो एन दे रखा है आपको नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है आपने वायर को कितनी बार लपेटा हुआ है। मान लो आर दे रखा है आपको रेडियस। मान लो ये रिंग का सेंटर है, और मान लो मुझे सेंटर से एक्स दूरी पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस जगह। ध्यान से देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं फॉर्मूला लिखता है अपनी कॉपी में। तो मान लो कि ये वाला पॉइंट है आपका ओ, तो ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये आपका आर है और ये आपका एक्स है। देख लो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी 2 भी आएगा नीचे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो किसी भी रिंग के एक्सिस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, एक्सिस पे, तो अगर आपको सेंटर पे पता करनी है तो आप एक्स को 0 पुट कर दो। लेकिन अगर आपको सेंटर पे नहीं, मान लो किसी और पॉइंट पे पता करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे सेंटर से एक्स दूरी पे, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। सर ये कैसे आया? देखिए कैसे आया गगन, अब ये ना राइट नाउ अपन फॉर्मूलेस पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि अपने को जो एग्जाम्स देने हैं इस चैप्टर के, वो सारे एग्जाम न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इसका ग्राफ मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ग्राफ कैसे बनता है, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे बनता है। अगर बाय चांस लगता है कि नहीं यार इसकी जरूरत पड़ रही डेरिवेशन की, तो मैं कैमरा बना
इस फॉर्मूले का डेरिवेशन डेरिवेटिव क्लास का है। ओके सर। अगर मुझे लगा कि यार नहीं, अपन अभी थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि मुश्किल से मैंने एक दो डेरिवेशन स्किप किए। स्किप करने का रीजन यही है कि अपने को जो पेपर देना है, अपने को जो पेपर अटेम्प्ट करना है, उस पेपर में उस नॉलेज का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जिस नॉलेज का रिक्वायरमेंट है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ गर्वित, सेम आएगा। और फिर भी तुम्हें करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको थोड़े भावुकता है कि सर यार नहीं यार हमें तो पता होना चाहिए, कोई नहीं, सो करना है, मुझे मैसेज करना है, तुमको मैं करा दूंगा। कैसे आया? वैसे इन सब के डेरिवेशन की रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अच्छा, अब तुम सब ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है तुम सबको ध्यान से देखना है। मान लो कि ये कोई लूप है, और मान लो कि इस लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। मान लो तुम इधर से देख रहे हो, इधर से, और तुम्हें लग रहा है कि यार करंट क्लॉकवाइज है। मान लो तुम लूप के एक तरफ खड़े हो और देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है यार करंट तो वैसे ही जैसे घड़ी घड़ी घूमती है। तो याद रखना, अगर मान लो तुम देख रहे हो और करंट क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होती हैं, लूप के अंदर की तरफ जाती है। तो चाहे लूप के इधर कोई पॉइंट लो तो भी मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ, चाहे लूप के इधर कोई पॉइंट लो तो भी उधर की तरफ, चाहे लूप के सेंटर पे कोई पॉइंट लो तो भी इधर की तरफ। यही सपोज करो कि मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, और मान लो आपका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप से बाहर की तरफ आती है। मतलब तुम अगर यहां पे कोई पॉइंट लो तो भी यहां पे होगी, यहां पे कोई पॉइंट लो तो भी इधर होगी, यहां पे कोई पॉइंट लो तो भी इधर होगी। तो एंटी क्लॉक अगर तुम देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है यार सर तो करंट तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप से बाहर की तरफ निकलती है, मतलब तुम्हारी तरफ आती है। और अगर तुम देख रहे हो क्लॉकवाइज करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर खिंचती है, मतलब तुमसे दूर जाती है। तो ये दोनों बना लो अपनी कॉपी में। फिर मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, अगला तुम लोग ट्राई करना। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। सर लूप के लेफ्ट की तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी वो। हाँ, मतलब अगर मान ले कि ये लूप है, जैसे मान ले कि तू इधर से देखेगा तो देखो क्लॉकवाइज दिखेगी। तो क्लॉकवाइज मतलब तेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए, और यही तो लूप के इस तरफ आ जाएगा, तो देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो देख सेम ही है ना, देख मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन क्या है तुम लोग ध्यान से देखना। बस एक चीज याद रखना, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। तो मान लो ये कोई रिंग है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उसके लिए क्लॉकवाइज करंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो सेंटर से आर दूरी पे, रेडियस भी आर है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, करंट आई है, और मान लो ये ओ पॉइंट है। तो आपको बताना है कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। बस 4 ऑप्शन है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर 3/2 इधर की तरफ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर 3/2 उधर की तरफ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर 3/2 इधर की तरफ, या नन ऑफ दिस। करो, ट्राई करो। तो आपको सेंटर से जो दूरी है वो भी एक्स भी आर दे रखा है और रेडियस भी आर दे रखा है। क्या फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर
अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, आई की जगह आई आर स्क्वायर अपॉन 2, देखो एक्स भी आर है तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। और यहां देखोगे क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, तो इस तरफ आपका आंसर आएगा बी। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। डाउट है कोई तो पूछो। तो ये वाला सॉल्व करो अगर डाउट नहीं है तो। मान लो कि ये कोई लूप है, मान लो ये कोई लूप है, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट आई है, रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट आई है, रेडियस आर है, और ये एक पॉइंट है जो इसके सेंटर से भी आर दूरी पे, इसके सेंटर से भी आर दूरी पे, पर दिक्कत ये कि इसमें करंट आपका क्लॉकवाइज है, इसमें आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब अगर तुम इधर से देखोगे तो इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज है, तो आपको बताना है कि मान लो ये ओ है, तो आपको बताना है कि ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। इनको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ये तुम्हारी बुक का ही टॉपिक है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। कितना आएगा ओ पे सोचो। तो अगर तुम ओ पे बैठे हो तो तुम्हें ये वाला करंट कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। देखो ओ पे देखो, तुम इधर देखो क्लॉकवाइज लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। और इसको देखो, इस कॉइल को, तो इधर से इस कॉइल को देखो, तो इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर देखने क्लॉकवाइज मतलब इसके कारण ही मैग्नेटिक इधर की तरफ होगी। देखो दो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों अपोजिट, तो आपका नेट कितना आ गया, 0 आ गया। क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड उधर है, एक इधर है, दोनों कैंसल, क्योंकि देखो n बराबर है आई बराबर है आर बराबर है, और दोनों के सेंटर से भी बराबर दूरी पे, तो नेट कितना हो गया, 0 हो गया। अगर ये मान लो दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होता तो मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाती। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? और कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। नेक्स्ट क्लास में मैं चालू करूंगा एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें और कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। हाँ हाँ, गर्भित 0 ही होगा। चलो ओके यार।